शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे निराकार भगवान वाच्य। उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान वाच्य। यह कहना पड़ता है क्योंकि दुनिया में भगवान बहुत हो गए हैं ना, तो इसीलिए शिव भगवान वाच्य कहना पड़ता है, समझने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए कि भगवान है निराकार, देवी देवताएं हैं शरीरधारी। देवी देवताओं का शरीर और आत्मा पवित्र है, महान आत्मा पुण्य आत्माओं का आत्मा पवित्र है, लेकिन शरीर विकार से पैदा हो गए, तो तीनों अलग अलग हैं। बाप को कहना पड़ता है मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता है, क्योंकि बाप का नाम आत्मा पर पड़ता है ना। सत्युग में जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन में, ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, तो जिस तन में बाबा आए हैं वो भी गुप्त है। ऐसे तो नहीं ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए तो बहुत ठाट बाट से रह रहे हैं, नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा भी बहुत साधारण थे, शिव बाबा भी गुप्त, तो बाबा दादा भी गुप्त। कोई भी नहीं जानते थे, जब शिव बाबा आते थे तो कोई भी नहीं जानते थे। कोटों में कोई ने भी पहचाना कि इस ब्रह्मा के तन में परमात्मा आके हमें ज्ञान सुनाते हैं। जिन जिन्हों ने पहचाना वह सत्युग में जाके उच्च पद पाएंगे। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलना चाहिए ना, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह तो निश्चय है कि वह हमारा सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा रोज रोज हमें समझाते हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। निराकार कैसे सिखलाएंगे, जरूर तन में आके सिखलाएंगे ना। भगवान वाच्य है, हे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सन्यासी, कभी किसी ने ऐसा कहा है आपके गुरु या सन्यासी ने कि हे बच्चे मैं तुमको ये सिखाता हूँ, अब तुम्हें स्वर्ग में जाके देवी देवता का पाठ बजाना है? नहीं, क्योंकि सन्यासी तो खुद ही घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो वो देवी देवता धर्म तो स्थापन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम, और वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, अपनी स्त्री को विधवा बना देते हैं, तो वो इस धर्म की स्थापना भी नहीं कर सकते हैं, न ही हमें कोई गुरु सन्यासी ऐसे कह सकता है। हे बच्चे मैं तुम्हें अब सत्युगी दुनिया में जाने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। ये बच्चे बच्चे कहना किसका फर्ज है? परमात्मा का ही फर्ज है, हम आत्माओं को बच्चे कहेंगे। देखो हम तो किसी, क्योंकि वो सन्यासी गुरु लोग तो हमें शरीरों से देखते हैं ना, तो शरीरों से देखते हैं तो आ ही जाता है ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाने का बच्चा है। मेरे हक से बच्चे कौन कह सकता है? परमात्मा, क्योंकि आत्माएं सब परमात्मा के बच्चे हैं। और जब बाबा सृष्टि पर आते हैं ना, बल आते ब्रह्मा के तन में है, लेकिन बाबा हम सभी आत्माओं को देख के कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे स्वर्गवासी बच्चे हो, तुम मेरे ये धर्म वाले बच्चे हो। तो ये बच्चे बच्चे कहना किसका फर्ज है? परमात्मा बाप का। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे बने हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर होंगी ना, प्रजापिता अक्षर डालना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में लोग सोचते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, सूक्ष्म वतन में फिर ज्ञान कैसे सुनाएंगे? प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर प्रजा भी होगी ना। प्रजा अर्थात जो बच्चे भी तो बनेंगे, नहीं तो सिर्फ भगवान ब्रह्मा द्वारा अकेले कैसे स्थापना करेंगे? तो बाबा कहते हैं तुम सब ब्रह्मा के भी बच्चे बने हो, साकारी रूप में तो निराकारी रूप में मेरे बच्चे हो ही। अब मैंने तुम्हें ब्रह्मा तन द्वारा एडॉप्ट किया है, तो तुम हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो हम सब कौन हो गए इस नाते से? भाई बहन हो गए ना। देखो दुनिया में कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः,
फिर गुरु भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु नहीं हो सकते ना। ब्रह्मा को गुरु मानते हो तो फिर भी ठीक है। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाता है इसलिए गुरु ठहरा। अब बाबा पूछते हैं पार्वती ने क्या गुनाह किया, और सिर्फ अकेली पार्वती ने ही गुनाह किया क्या जो शंकर बैठ उसको कथा सुना रहे थे? और कोई जगह नहीं थी जो बर्फीले पहाड़ों पे जाके कथा सुनाई? ये सब दंत कथा है। ये तो अभी परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे हम आत्मा अमर बन जाएंगी। अमर अर्थात आत्मा अपनी स्व इच्छा से अपने समय पर शरीर छोड़ेगी। यहाँ तो बीमारी या कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण आत्मा समय से पहले शरीर छोड़ लेती है ना। इसलिए यहाँ पे अकाली मृत्यु होती है। यहाँ पे मृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा अपने समय से पहले अपना शरीर छोड़ देती है, उसको अकाली मृत्यु कह देते हैं। और द्वापर युग से तो अपने कर्मों अनुसार ही शरीर छोड़ रहे और ले रहे थे ना। किसी का अगर किसी से हिसाब किताब बचपन में ही पूरा हो गया तो वो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, तो कितना दुख होता है ना। भाई बच्चा अभी आया और उसने बचपन में ही शरीर छोड़ दिया। हमें तो इतना ज्ञान नहीं था ना पहले, ये तो बाबा ने आके बताया। और हम आत्माओं को इतनी शक्ति दी है कि हम उस बात को समझ सकें और उस दुख के समय भी हम थोड़ा शांत रहें। पहले तो कितना याओ सेन मचाते थे। अब बाबा ने हमें बताया कि बच्चे द्वापर युग से तुम अपने कर्मों से शरीर लेते हो छोड़ते हो, लेकिन अभी कलयुग अंत में तो ऐसा हो गया है, इतनी बीमारियां इतनी टेंशन और रोड एक्सीडेंट कितना हो गया है कि लोग अभी हिसाब किताब पूरा हुआ ही नहीं है तो शरीर छोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है, आत्मा बिना शरीर के तो और ही दुखी होती है ना। लेकिन बाबा हमें ये अमर कथा सुनाकर हम आत्माओं में इतनी शक्ति भर रहे हैं कि सत्युग त्रेता में, सत्युग में जब तक मुझ आत्मा का शरीर 150 वर्ष तक नहीं होगा तब तक मैं आत्मा अपना शरीर नहीं छोड़ती हूँ। और वहां पे जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना तो उससे पहले उसको साक्षात्कार होता है कि गर्भ में मेरा शरीर तैयार हो गया है, तो स्व इच्छा से खुशी खुशी से शरीर छोड़ती है। क्योंकि नए कपड़े सामने होते ही ये नजर आ गए अब मुझे नया कपड़ा लेना है जाकर, तो पुराने जल्दी छोड़ देते हैं ना। और आत्मा का तो ये शरीर चोला है, तो अगर मुझे अभी नजर आएगा कि मैं किसी बड़े महल में जाकर किसी बड़ी महारानी के घर में जन्म लेने वाली हूँ तो मैं ये शरीर खुशी खुशी छोड़ूंगी ना। तो ऐसे ही सत्युग में भी ऐसे होता है कि सत्युग में शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को साक्षात्कार होता है और पूरी आयु जी लेते हैं। उसके बाद आत्मा शरीर छोड़ती है त्रेता में 125 वर्ष। तो यहाँ पे भी बाबा कहते हैं, यहाँ पे हमें बाबा कौन सी खुशी की बात बताते हैं? दुनिया में तो हो ही रहा है ना जो भी हो, लेकिन हमें बुद्धि में क्या रखना है कि अब इस कलयुगी शरीर को छोड़ मुझे कल सत्युग में कौन से शरीर में जाके जन्म लेना है, तो प्रधान निरोगी स्वस्थ शरीर में, वो भी देवी देवताओं के घर में जाकर हमें जन्म लेना है। तो हमें यहाँ पे रहते हुए भी, ऐसी दुनिया देखते हुए भी जो भी बातें होती हैं उसमें दुख नहीं होगा है। क्योंकि जब तक पुराना शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक सत्युग की दुनिया में कैसे जाएंगे? लेकिन सत्य की दुनिया में हम कब जा सकेंगे? जब हम अपने आप को अभी इतना लायक बनाएंगे ना। सब थोड़ी सत्य की दुनिया में जाएंगे। जो बच्चे अभी बाप को याद करके अपने को ऐसा लायक बना रहे हैं, अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, वही आत्माएं कल जाके सत्युग में जन्म लेंगी, वही आत्माएं स्वर्गवासी बनेंगी। बाकी सब फिर आएंगे द्वापर युग में अपने अपने समय, अपने अपने धर्म के समय आएंगे। हम तो देखो कितना हमें बाबा ने बचा लिया ना, नहीं तो फिर हम भी द्वापर में दुख की दुनिया में आते। हमें बाबा ने अपना ज्ञान सुनाया और हमने समझा, समझ के फिर अगर हम धारण ना करके चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो हम जाके ऊंच पद पाएंगे। फिर हम अकेले क्यों जाएं?
जब बुद्धि में समझ में आ गया भाई कल सत्युग की दुनिया आने वाली है, हम जाने वाले हैं, तो औरों को भी सुनाना चाहिए ना, सबको ले चलो सत्युग की दुनिया में। अब बाबा आकर हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं जिससे आत्मा अमर बन जाती है। बाबा कहते हैं तुम अब मेरे से शक्ति लेकर इन विकारों पर जीत पहन रहे हो, अर्थात माया जीत जगत जीत बन रहे हो। माया धन को नहीं कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब परिवर्तन का समय आया कि आया। 5000 वर्ष पूरे हुए ना कल्प के, अब फिर से एक से शुरू होगा। निराकार भगवान वात्सल्य के बदले दुनिया में कृष्ण भगवान वात्सल्य लिखती है, परंतु बाप कहते हैं कृष्ण देवता है, मैं निराकार भगवान हूँ, तो शिव भगवान वात्सल्य लिखना चाहिए। अब तुम्हें शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से आकर पावन बनने का ज्ञान सुना रहे हैं। आजकल कोई दुनिया में आज तक कोई स्कूल कॉलेज देखा, कोई ऐसी किताब है जिससे आत्मा पावन, जिसको पढ़ के आत्मा पावन बन जाए, अपने पापों से मुक्त हो जाए, अपने विकारों से मुक्त हो जाए, अपनी पुरानी बीती दुखदाई बातों से मुक्त हो जाए? ऐसी तो कोई न शास्त्र है, न किताब है, न कोई बताने वाला है। तो ये परमात्मा हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु अब आकर हमें पावन बनने के लिए राह दिखा रहा है, ज्ञान सुना रहा है। सर्व का सदगति दाता राम गाया जाता है, लेकिन वो त्रेता वाला राम नहीं है, ये परमात्मा राम है, सर्व का सदगति दाता। क्योंकि अभी सभी आत्माओं की दुर्गति हो गई है ना, बुरे बुरे कर्म ही कर रहे हैं। तो बाबा आकर हमें सतगति का ज्ञान सुना रहे हैं। सतगति अर्थात सुख शांति का ज्ञान, दुर्गति अर्थात दुख शांति की मत पे चल के लोग दुख दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब बाबा आकर हमें सदगति का ज्ञान सुनाते हैं। इसके लिए बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। तो ये है ब्राह्मणों का छोटा सा कुल, या है माता पिता, और हम सब बच्चे हैं। फिर हम सब बच्चे ही कल जाके सतयुग में विष्णु के कुल वाले बनेंगे, लेकिन वहां शिव बाबा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं अब तुम विष्णु के कुल के बनने वाले हो। तो देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखते हो ना, तो फिर हम भी कल विष्णु के कुल में जाने वाले हैं। तो हमें भी ये सारी चीजें यहाँ ही छोड़नी पड़ेगी, विकार आदि, ये खान पान, लहसुन प्याज आदि, अशुद्धता, बुरी सोच, बुरे बोल, सब कुछ यहाँ ही छोड़नी पड़ेगी। हम देवताओं की दुनिया में जाने वाले, तो देवता अर्थात देने वाले। हमारे कर्मों से भी लोगों को सीखने को मिले, बोल से भी, सोच से भी, इतना ऊंचा हमें बनना है। इस संगम युग पर ही बाबा हमें इतना ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा हमें वो सब चीजें बता देते हैं जो हमें वहां नहीं मिलेंगी। तो बाबा हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वहां पे भी हम जाएं, कहें कि नहीं मुझे तो आरती करनी है, पूजा ही करनी है, लेकिन बाबा कहते हैं तुमने भक्ति कर ली, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम्हें सत्युग की दुनिया में मौज करना है, खेल खेलना है, आप पे ही सब खेल खेलना। अब भक्ति का पाठ खत्म हो गया, क्योंकि भक्ति हम करते थे क्योंकि हम दुख में थे तो भगवान को बुलाते थे। अब बुलाना बंद हो गया, अब बाबा आ गए हैं तो बाबा से मिलन मनाओ, बाबा से वर्षा लो, अपने आप को भरपूर करो और जाओ कल सत्युगी दुनिया में। वहाँ खूब सारे वैभव खाना, खूब खेलना, खाना पीना। वहाँ तो पढ़ाई आदि भी ऐसी नहीं होती जैसी दुनिया में है, खेल खेल में सब पढ़ेंगे। धंधा दौरी भी ऐसे नहीं होगा। आजकल तो धंधे दौरी में भी कितना नुकसान और कितनी सारी बुराइयां है ना, कितना दुखदाई है हर एक चीज। सत्युग में तो ऐसी चीजें होती ही नहीं है, वहां तो हर एक बात में सुख ही सुख है। दुनिया को बदलना तो जरूर है ना। अब कैसे बदलेगी ये लोग नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं ना दुनिया बदल रही है। लेकिन लोग अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी।
बाबा ने हमें बिगर शरीर ऊपर से नीचे भेजा था ना। जब हम ऊपर से नीचे आए थे तो हमारे पास शरीर था, हम आत्माओं के पास नहीं था ना। तो अब यहाँ पर भी हमें बिगर शरीर ही ऊपर जाना है। जब आत्मा ऊपर से नीचे आई थी तो उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, सिर्फ आत्मा शरीर में आती है, फिर गर्भ से बाहर निकलती है, फिर जो माँ बाप उसको सिखाते पढ़ाते हैं उस अनुसार उसका कार्य चलता है। और सत्य त्रेता में तो हम आत्माएं अभी जो ज्ञान सुन रही हैं, अपने अंदर जो धारणा कर रही हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो रही हैं। लेकिन द्वापर युग से जो कर्म हमें हमारे बड़े सिखाएंगे, जो वहाँ पे चीजें होंगी और हम आप जैसे जैसे सीखेंगे उस अनुसार हमारे कर्म होते जाएंगे। मतलब जो द्वापर युग की आत्माएं होंगी ना, वो एकदम ऊपर से एकदम क्लीन आएंगी, उनका ना अच्छा कुछ जमा होगा ना बुरा। लेकिन हमारा अभी अच्छे का खाता जमा हो रहा है। सत्य प्रेता वाली आत्माएं जो अब ऊपर जाएंगी तो उन वो भरपूर होके जाएंगी, क्योंकि उनको सत्य त्रेता में पाठ बजाना है ना। तो अभी उनका जमा का खाता ऊपर से जब नीचे आएंगी तो वो खाता अपने साथ लेके आएंगी। लेकिन द्वापर युग की जो आत्माएं आएंगी ना, वो अपने साथ ना बुरा ना अच्छा खाता लेके आएंगी। फिर यहाँ से ही उनका बुरा और अच्छा खाता बनना शुरू होगा। ये बड़ी गुप्त और महीन बातें हैं, ये थोड़ी डिटेल के समझानी है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस ये धुन लगा दो कि मुझ आत्मा को तो अब पावन बनना ही है। जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ू तो मुझे मेरे और बाबा के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेरे अर्थात मैं आत्मा, आत्मा और मेरा बाप परमात्मा, बस और कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। इतनी हमें मेहनत अभी ही करनी है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी गुप्त मेहनत है, बाप और वर्षी को याद करना है ना। घड़ी घड़ी भूल जाते हो, लेकिन घड़ी घड़ी अपने को अटेंशन दिलाओ कि बाबा हमें क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं देखो, अल्लाह अवलदीन का भी खेल दिखाते हैं ना। अब वही अल्लाह निराकार परमात्मा अव्वल धर्म स्थापन करने आए। ठगा किया और बहिष्ठ मिला। अभी बस अपने को आत्मा समझा, बाप को याद किया, दैवी गुणों की धारणा करी और बहिष्ठ मिल गया ना। अब परमात्मा कितना ऊंचा देवी देवता धर्म स्थापन करने आए हैं। उस धर्म में कितना सुख है ना। अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हातिम ताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुरला न डालने से माया आ जाती है। तो अब हमारा भी यही हाल होता है ना। अगर हम बाबा की याद में नहीं रहते हैं तो फिर कोई ना कोई गलती आ ही जाती है, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई अच्छी बात याद आ ही जाती है, जिससे फिर खुद का नुकसान हो जाता है ना। तो अब तुम बच्चों को बहुत सावधान रहना है। मुख में कुछ नहीं डालना है, अपनी अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहकर हर कर्म करना है, जमा का खाता बढ़ाना है। अब इस दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। यह तो सब खत्म होना ही है ना। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, यह भी बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। हम तो हैं ही नंगे, नंगे अर्थात अशरीरी निराकार आत्मा। और यह तो शरीर पुरानी तमो प्रधान छी चीज है ना। ये पराई चीज है, ये शरीर भी पराया है ना, रावण विकारों की देन है ना। अब इस पुरानी जूती ने हमें बड़ा दुख दिया है। अब बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सोचो कि ये शरीर तो है ही पुरानी जूती, इससे हमें कितना दुख मिल रहा है। अब बाबा एक बात बताते हैं, इसको अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं जितना बीमारी होती है ना, उतना जास्ती खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमारी होती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो इसमें डरना नहीं चाहिए, नाचना चाहिए। बीमारी के समय भी बाप को याद करते रहोगे तो वो समय भी शांति से निकल जाएगा और हमें और ही खुशी होती है। अगर हमें उस समय ये याद रहता है ना कि बाबा इस बीमारी से मेरे सारे हिसाब किताब चुकतो हो रहे हैं, और बाबा को याद करते रहेंगे तो उसमें हम डरेंगे नहीं।
आजकल तो दुनिया में बीमारी चल ही रही है, लेकिन इसमें भी हमें हिम्मत करके हम जितना बाबा को, भगवान को याद करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। ये सब बीमारी आदि हमारा हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए ही आते हैं, क्योंकि दुनिया में अभी सभी को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है ना। हम सभी आत्माएं इतना समय से जन्म मरण में आ रही हैं, और सभी को अभी अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाना ही है। तो किसी न किसी रीति तो सबको हिसाब किताब चुकतू करना ही है ना। तो अब वही समय है, बाबा कहते ये है हिसाब किताब चुकतू करने का समय। या तो तुम बीमार होके चुकतू करो, या फिर मुझे याद करके करो। बाबा ने तो हमें दो उपाय बताए हैं ना। और एक अभी जो उपाय है अंत वाला, वो धर्मराज की डंडी। ये बीमारी में भी दुख होता है तो ऐसे ही हमारे जो भी होता है, लेकिन अंत में फिर धर्मराज के वो कौन सा समय होता है कि हमें एक सेकंड में ही इतना दुख और इतना पनिशमेंट मिलता है कि हमें लगता है कि हम बहुत समय से सजा खा रहे हैं। या तो बीमारी में इतने दिन लग जाते हैं तो धीरे धीरे चुप तो होता रहता है, लेकिन वो जो अंत वाली सजा होती है ना, वो एक सेकंड में हमारे जो भी हमने जन्मों में जो जो कुछ किया है वो सब कुछ हमें दिखता है। फिर वो दिख कर फिर परमात्मा ही, हमारा बाप ही अंत में धर्मराज का रूप लेकर हमें सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं ना, हम बच्चों को पहले तो प्यार से समझाते हैं, फिर थोड़ी वार्निंग देते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, फिर तो हाथापाई चल जाती है ना। लेकिन बाबा हमें मारते नहीं हैं, लेकिन वो सारी चीजें जब हमें दिखती है ना, मैंने ऐसे ऐसा किया है, तो हमें खुद ही खुद अंदर पश्चाताप होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब परमात्मा सच्चा, भगवान को सच्चा कहते हैं ना, जब वो सच की शक्ति के सामने हमारा सब कुछ झूठ बुरा दिखता है, तो उस समय फिर आत्मा को बहुत दुख होता है, बहुत ही। जैसे यहाँ पे भी अगर कोई बात हमें जब रियलाइज हो जाती है, हमें कोई कुछ बोलता नहीं है, ना ही हमें किसी ने मारा किया, लेकिन अगर मन में कोई बात रियलाइज हो जाती है ना कि मैंने ये गलत काम किया, तो हम खुद ही खुद अंदर दुखी होते रहते हैं। ना हमें कोई कुछ बोल रहा है, ना कोई मार रहा है, लेकिन फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि उस समय रियलाइजेशन शक्ति ने काम किया। तो अंत में ये रियलाइजेशन वाली शक्ति ही काम करेगी, जिसको हम धर्मराज का रूप बोलते हैं। क्योंकि जब हमें वो सब चीजें दिखेंगी और हमें रियलाइज होगा कि बरोबर मैंने ये इस समय से इस आत्मा के साथ गलत काम किया, तो वो एक सेकंड में हमने जितने भी जन्मों में जो भी बुरे कर्म किए उसका पनिशमेंट हमें भोगना होता है। तो वो एक सेकंड तो बहुत ही, ऐसा लगता है बहुत समय से हम सजा भुगत रहे हैं। तो एक तो अभी बीमारी का, दूसरा धर्मराज का, और सबसे इजी तरीका कौन सा है? उठते बैठते खाते पीते कर्म करते किसके साथ करना है? बाबा के साथ करना है। तो ये तो अच्छा है ना, बाबा को याद करते रहो, बाबा अपनी आत्मा की धुलाई भी करते रह रहे हैं और हमारे संग में रहकर हमें और बातों से सेफ भी रख रहे हैं। कितना फायदा है एक बाप को याद करके हर कर्म करना। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक बनो। हमारा स्लोगन क्या है? बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊंगा, पहले उसको शांत करो तो मैं शांत हो जाऊंगा। इस खिटपिट करने वाले को किनारा कर दो तो फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सोचना ये रॉन्ग है। पहले वो ठीक हो,
पहले ये सिस्टम ठीक हो, पहले वो शांत हो, पहले इससे किनारा कर दो। ये सारा सोचना रॉन्ग है। पहले मुझे परिवर्तन होना है। पहले स्व को बदलो, फिर और आप ही बदल जाएगा। आप अपने आप को बदल लो ना, तो सिस्टम भी आप ही बदल जाएगा। आप अपने आप को शांत कर दो तो वो आप ही शांत हो जाएगा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अ, सर्व खजानों के मालिक बन। क्योंकि बाबा ने हमें कितना सारे खजाने दिए ना, ज्ञान, गुणों का, शक्तियों का खजाना दिया है। तो सर्व खजानों के मालिक बन, समय प्रमाण सारे खजानों को अपने अपने समय पर यूज करो। समझो आप बहुत अशांत सा वातावरण है, सामने वाला बहुत क्रोध कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा खजाना है? शांति का खजाना। लेकिन उस समय अगर हम इसे याद करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बाबा की शांत शांत बच्चा हूँ, उस समय नहीं याद आएगा। इसको हमें पहले से ही जमा करके रखना है अपनी आत्मा में। इतनी शांति की शक्ति, शांति का गुण अपने अंदर जमा करके रखना है कि समय आने पर हमारा ये खजाना, जैसे ही मैं याद करूं शांत तो शांत, इतनी हमारे अंदर ये जमा होना चाहिए। तो ये पहले से ही अपने अंदर सारे खजाने जमा करो, तो टाइम आने पर सिर्फ मुझे वो शब्द याद आया और मैं शांत हो जाऊं। और आपकी शांति में इतनी पावर होनी चाहिए कि सामने वाला भी शांत हो जाए। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे, तो माया माया का विकारी विकार और बुरी बातें दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।